भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और उसके सरीखे पहलवान देश बिलबिलाए हुए हैं। ये भले ही खुलकर सामने ना आ रहे हों, लेकिन यदा कदा इनकी छटपटाहट दिखाई दे जाती है। ऐसे ही पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की ने अब एक नई चाल चली है। उसने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के साथ कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 विमानों को साथ लेकर तुर्की में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इससे वे पाकिस्तानी पायलटों को राफेल के भी काफी गुर सिखा रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान ने कमर कसनी शुरू कर दी है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से मिले घाव बहुत गहरे हैं। इस घाव में मरहम पट्टी का जुगाड़ ढूंढने के लिए पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान इन दिनों तुर्की में राफेल फाइटर जेट के साथ जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये राफेल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिन्हें उन्होंने फ्रांस से खरीदा है। ये राफेल विमान इन दिनों तुर्की में चल रहे एक हवाई अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की वायुसेना MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ भी जंग का अभ्यास कर रही है, जो भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा है, या हम कहें तो उसकी जान है। पाकिस्तान के आका तुर्की में इन दिनों एंटोलियन ईगल 2021 युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसमें कतर के 4 राफेल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह युद्धाभ्यास 3 जुलाई तक चलेगा, जिसमें तुर्की का यह दावा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे से सीखना है, साथ ही एक दूसरे को जानकारी, युद्ध कौशल और अनुभवों को बांटना है। लेकिन सभी पायलट इस अभ्यास के दौरान बिल्कुल युद्ध जैसी परिस्थितियों का अभ्यास कर रहे हैं। इससे तो एक बात साफ होती है कि इनके मंसूबे तो कुछ और हैं। इससे पहले भी पाकिस्तानी पायलट्स को लड़ाकू विमान राफेल की ट्रेनिंग देने वाली खबर सामने आई थी, लेकिन फ्रांस सरकार की तरफ से इसे फर्जी करार दिया गया था। तो ये लोग फर्जी भी करने में माहिर हैं। फिलहाल अगर मुकाबला हो भी जाए तो आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान के JF-17 और भारत के राफेल दोनों में कितना दम है। पाकिस्तान की वायुसेना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से देश में ही इन लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और हवाई हमला करने की ताकत से लैस हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया कि ये विमान भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई करके युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को चाइना ने डेवलप किया है। बाकी चाइना के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। इधर भारत के घातक मिसाइलों और बमों से लैस राफेल फाइटर जेट के बारे में बात करें तो राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर है और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल का विंग्स स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो पहाड़ी इलाकों में भी उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट माना जाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आसानी से हो जाती है। भारत में राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है, यानी बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाने में पूरी तरह सक्षम है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है, इससे किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने में सुविधा मिलती है। स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें भी किसी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। कुल मिलाकर राफेल के सामने अगर JF-17 थंडर टकराएगा तो धुआं हो जाएगा।